हेलो एवरीवन। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, आपके सीए पे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा द रिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज़ इसरो साइंटिस्ट। आपको पता है अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। काफ़ी लोग ये सोचते होंगे ये तो अभी लॉन्च हुआ है और एग्ज़ाम में 18 से सिर्फ 20 दिन रहते हैं, 18 दिन रहते हैं, तो ये अभी तक तो पेपर सेट हो चुका होगा। हाँ, बिल्कुल सेट हो चुका होगा, लेकिन इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, इसरो की अचीवमेंट आज की नहीं है। इसरो की अचीवमेंट बहुत पहले की है। इसरो ने नाविक या फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम को बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। स्क्रैमजेट इंजन पे, रैमजेट इंजन पे बहुत पहले से काम चला हुआ है। ठीक है, PSLV Mark 3, मंगलयान मिशन, चंद्रयान 1, ठीक है, 104 सेटेलाइट एक बारी में लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें इसरो ने बहुत पहले कर चुका है। ठीक है, तो इसरो की अचीवमेंट पे शायद एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है और आप सभी इसके लिए रेडी रहिए। और एक क्वेश्चन आपके सीएपीएफ एग्जाम में आ रखा है, पहले ही 2009 के अंदर क्वेश्चन आया था, शुड अ डेवलपिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन स्पेस रिसर्च? आप बताइए मुझे। आप 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 मुझे कमेंट सेक्शन में इसका एक पूरा आंसर लिख के देंगे या फिर मिनिमम 50 वर्ड्स में आप मुझे लिख के बताएंगे कि हाउ यू वुड अप्रोच दिस टॉपिक। अगर आपको ऐसे राइटिंग पे ये क्वेश्चन आता कि शुड अ डेवलपिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन स्पेस रिसर्च, तो आप क्या लिखोगे इस पे? ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, हाउ यू विल अप्रोच इट, क्या क्या चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे। अच्छा चलिए, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं इसरो की अचीवमेंट क्या आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब हम रिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इसरो साइंटिस्ट, या फिर इसमें हम ये बात कर ले द बेसिकली द रोल प्लेड और द कंट्रीब्यूशन ऑफ इसरो इन नेशंस डेवलपमेंट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इसरो इन नेशंस डेवलपमेंट, ठीक है, तब भी आपको इसरो की अचीवमेंट गिनवानी होगी और यही चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ दीज आर द अचीवमेंट, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये सारी अचीवमेंट्स आपको पता है, मंगलयान मिशन, चंद्रयान 1, दिस एंड दैट। अब हमें जो इसमें देखने की चीज़ वो ये है, इंडिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में इसरो ने कैसे हेल्प की है। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखोगे, एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता है कार्टोसैट सैटेलाइट यूज़ होती है मैपिंग के लिए, पूरे एरिया को सर्वे करने के लिए। ठीक है, फसल का आप देखोगे पूरा ब्यौरा करने के लिए, तो एग्रीकल्चर के अंदर इसरो की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एजुकेशन के साथ आप देखोगे जीसैट सैटेलाइट एजुसेट पे काम करता है। आउटर स्पेस चंद्रयान 2 वहाँ पे पहले ही जा चुका है। आउटर स्पेस में चंद्रयान 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम आप सुनते होंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ही पॉसिबल हो जाता है। तो एक टाइम पे एक जगह पे अगर आपको लगता है कहीं सुनामी है या फिर किसी सेंसर ने कुछ मेजर हिमालय के अंदर कुछ वहाँ पे मेजर किया है, कुछ पकड़ा है, कुछ सिस्मिक एक्टिविटी को नोट किया है, तो वो सिस्मिक एक्टिविटी को डायरेक्टली वो हेडक्वार्टर या फिर नियरली जो सेंटर्स होता है उनका, उसके पास भेजता है, वो सेंटर फिर हेडक्वार्टर में भेजता है, फिर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के दौरान के द्वारा एक आपको एडवाइजरी या फिर वार्निंग जारी होती है। तो EWS में बहुत काम आता है। कोविड कोरोना वायरस ट्रैकिंग में इंपॉर्टेंट रहा है आपकी टेक्नोलॉजी। डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में इसरो ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। नेविगेशन के अंदर आप देखोगे GPS है, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, लेकिन क्या इंडिया का कोई है ऐसा? तो इंडिया ने लॉन्च किया है IRNSS नेविगेशन के लिए, व्हीकल ट्रैकिंग के लिए, फ्लीट मैनेजमेंट के लिए। आपको पता है इंडिया की नेवी जो है उसकी फ्लीट को मैनेज करने के लिए भी हमें क्या चाहिएगा, एक हमारा इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत है, तो IRNS। और ये हमारे सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये जितनी भी आपकी क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं या फिर जो आपकी दूसरी मिसाइल्स होती हैं वो डिपेंड करती है GPS पे। ठीक है, वो अलग बात है, ICBM या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको ज़्यादा GPS की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है उनको GPS की मदद चाहिए टू बेसिकली नेविगेट दैट पर्टिकुलर मिसाइल। अगर GPS पे बेस्ड है तो GPS, कल को सोचो हमारा अमेरिका से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कल से GPS के लिए एक्सेसिबिलिटी हमारी ख़त्म कर सकता है अमेरिका। तो हमें अपना ही एक नेविगेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं, IRNS। गगन, GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, और भुवन भी आप लिख सकते हो। दूसरा, आप कम्युनिकेशन में क्या काम कर रही है इंडिया, इनसेट सैटेलाइट है, ठीक है, और मल्टीपर्पज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, विलेज रिसोर्स सेंटर्स है, राइट। विलेज रिसोर्स सेंटर्स आप देखोगे रिमोट एरियाज़ के अंदर भी, वहाँ पे रिसोर्स सेंटर्स में बहुत सारे आपको पता है कुछ ना कुछ साइबर कैफ़ेज़ और जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पे उस रिसोर्स सेंटर पे जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपने ग्रीवेंसेस को लेके जा सकते हैं। ना रिमोट सेंसिंग में आप लिख सकते हैं कि रिसोर्स सेट सीरीज, लैंडसेट इमेजेस, ये सारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से आपकी पूरी हो सकती है। और क्या काम करती है इसरो? वेदर फोरकास्टिंग का काम करती है, ठीक है,
हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी, किस एग्रीकल्चर में तो आपने देख लिया बहुत काम है इसका। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जैसे स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आपको पता है सारी चीज़ें, सभी डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। ट्रैफिकिंग को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा, ट्रैफिक को हाई डेफिनेशन इमेजिंग और अर्बन प्लानिंग में हेल्प मिलेगी इसरो की मदद से। अर्बन स्प्रोल को नोट किया जाएगा, ऊपर से कार्टोसैट सैटेलाइट से मैपिंग होगी, फिर सिटी को डेवलप किया जाएगा, किस तरह सिटी बढ़ रही है, ठीक है, उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंटरप्लैनेटरी वॉयेजेस, एस्ट्रोसेट, ये सारी चीज़ें आपकी इसरो कर रहा है, ठीक है। तो इसरो बहुत अच्छा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी कंट्री के लिए कर रहा है और नेशन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूशन है इसरो का। प्लीज़ इमेजिन कीजिए अगर इसरो आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ये सभी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता तो यू विल नॉट बी एबल टू डू बिजनेसेस। आप आज के टाइम में जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, फिर 5G की बात हो रही है, ठीक है, आपको टावर लगाने हैं, सारी चीज़ें लगानी है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो नेशन की डेवलपमेंट में और बहुत सारे आप देखोगे स्टार्टअप्स, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन ऑनलाइन थिंग। तो ऑनलाइन थिंग भी आपके किस पे डिपेंड है, कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन को कौन हैंडल करता है, दैट इज इसरो। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और एक और जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया था, ये है टॉपिक, शुड डेवलपिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन स्पेस और रिसर्च। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो डिबेट चाहता है एग्जामिनर आपसे, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कैसे आप इसको हैंडल करोगे, देन आई विल टेल यू द आंसर। थैंक यू।